नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है ये एक चीज़ बदलो, जीवन आनंद से भर जाएगा। साथियों, ये सेशन कोई कहानी नहीं है और नहीं कोई मनोरंजन है। ये सेशन खास उन लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, जिसके अपने सपने हैं, जो जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, जो बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो गरीबी और भूखमरी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो पद और पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके भीतर बड़े सपने हैं, जो अपने जीवन को आनंद में जीना चाहते हैं। ये खास सेशन उन लोगों के लिए है। तो साथियों, आप इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके बदलने पर जीवन आनंद से भर जाएगा। साथियों, मनुष्य का दुख उसका भारी नहीं है, उसका दुख उसका भीतरी संसार है। और इस संसार में सबसे गहरी चीज है विचार। तुम्हारे भीतर जो भी चलता है वही तुम्हारे बाहर की दुनिया में चलता है। बाहर की दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जैसे सोचते हो तुम वैसा ही जीते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारी दृष्टि है और दृष्टि बदलते ही दृश्य बदल जाता है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है। इसलिए मैं कहता हूं कि बस एक चीज बदलो, विचार, फिर देखो जीवन आनंद से भर जाएगा। अब सवाल है कि आखिर विचार है क्या चीज और इन्हें कैसे बदले। तो विचार एक बीज है और इसी बीज से भावना पैदा होती है और भावना से कर्म और कर्म से तुम्हारा भाग्य बनता है। तो भाग्य को बदलना है तो जाओ अपने विचारों की जड़ तक। तुम्हारे मन में जो भी चलता है, तुम्हारे मन में जो भी विचार आते हैं, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम हर समय भय, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, असुरक्षा और भय से भरे हो तो तुम जो भी बनाओगे उसमें वही जहर घुल जाएगा। तुम्हारा प्रेम भी फिर मोह बन जाएगा। तुम्हारा धर्म भी डर से उपजेगा। अगर तुम्हारा मन दयालु है, शांत है, समर्पित है तो हर चीज मधुर होगी। फिर तुम्हारी सांसें भी प्रार्थना बन जाएगी। मगर तुम विचारों से बंधे हो। तुम्हारे विचार एक बंदी गृह की तरह है। पर तुम सोचते हो कि मैं आजाद हूं। नहीं, तुम अपने विचारों के गुलाम हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे धर्म ने और तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हारे भीतर डाले हैं। तुमने कब खोजा कि मैं क्या सोच रहा हूं? तुम्हारी सोच उधार है और उधार की सोच तुम्हें कभी अपने सत्य तक नहीं ले जा सकती। जिस दिन तुम यह देख लोगे कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं है, उसी दिन पहली क्रांति घटती है। तुम अपने विचारों को बदलो। विचार बदलने का अर्थ है कि बुरे विचारों को अच्छा विचार बनाओ। यह कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं है और नहीं कोई उपदेश है। मैं ये नहीं कहता कि तुम दयालु हो जाओ और सब कुछ लौटा दो। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम मत करो। मैं कहता हूं कि तुम अपने विचारों को देखो और देखना ही रूपांतरण है। जिस क्षण तुम पूरे सजग होकर अपने भीतर के विचार को देखते हो, उस पल वो विचार गायब हो जाते हैं। पर क्यों? क्योंकि विचार अंधेरे में जीते हैं।
जैसे चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, जैसे ही प्रकाश आता कि विचार मिट जाते हैं। अब विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी होते हैं, पर आते दोनों ही हैं। आप आने वाले किसी भी विचार को रोक नहीं सकते, पर तुम उन विचारों को देख सकते हो। जो भी विचार आते हैं तुम उन्हें अच्छे से देखो कि विचार कैसे हैं। अगर विचार बुरे हैं तो उन्हें भी देखो, मगर उन्हें पकड़ो मत, उनको खुराक मत दो। विचारों को हकीकत में बदलने का अर्थ है कि तुम किसी विचार को पकड़ लेते हो और फिर तुम उसको अपने भीतर बो लेते हो। तुम उस बीज को बो लेते हो और उसे बार बार याद करते हो। तुम जिसे भी बार बार याद करते हो वही चीज़ खुद पे खुद बढ़ने लगती हैं। फिर वो अच्छा विचार हो या बुरा, उसे बार बार याद करना ही उसको दाना पानी देना है। तुम बुरे विचार को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ कि कोई विचार आया था पर उसको मैं भूल गया। वहीं अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा, कुशलता, ज्ञान विज्ञान, अच्छे सपने जो आपके जीवन को बदल दे। कोई योजना तुम्हारे जीवन से लेकर, कोई योजना जो तुम्हारे व्यापार को लेकर, कोई योजना जो तुम्हारे भविष्य को लेकर तुम्हारी तैयारियां हैं, ऐसे सपने, ऐसे विचार को तुम पकड़ो, उसे बार बार दोहराओ, उसे याद करो। तुम अपने मन में एक संकल्प लो कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये कर दिखाना है, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो सब हासिल करूंगा जो मेरे जीवन को आनंद से भर देगा। तुम उन्हें पकड़ो, तुम उन्हें देखो, तुम उन्हें देखना सीखो, तुम उन्हें ध्यान से देखो, पर ध्यान में देखो, उन्हें तुम मौन में देखो, तुम मौन होकर देखो, तुम साक्षी बनकर देखो। तुम समझते हो कि आनंद कोई वस्तु है जिसे पाकर तुम आनंद से भर जाओगे। नहीं, आनंद कोई मंजिल नहीं है, वह तो तुम्हारी जागृत अवस्था है, पर वह ढका हुआ है तुम्हारे विचारों की धूल से। जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा ढकी है विचारों की धूल से। ध्यान वह झाड़ू है जिससे यह धूल झाड़ी जा सकती है। एक दिन जब विचार शांत हो जाते हैं, मन थम जाता है और केवल होना बच जाता है, तब तुम देख पाते हो कि जीवन कैसा संगीत है। हर क्षण में परमात्मा का स्पर्श है, हर सांसों में अनंत प्रेम है। पर यहाँ कोई देखना ही नहीं चाहते अपने भीतर कि भीतर क्या है, क्योंकि लोग डरते हैं बदलाव से। तुम्हें अपने दुखों से भी मोह हो गया है। विचारों ने तुम्हारी पहचान बना दी है। विचार बदले तो मैं कौन हूँ? और यही प्रश्न लोगों को डराता है, इसीलिए वे सतह पर जीते हैं। वे जीते नहीं, बेबस चलते रहते हैं, जैसे कोई मशीन चल रही हो। कोई भीतर नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, बस जैसे कोई कार्यक्रम चल रहा हो। पर तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि विचार ही जीवन का मूल रंग है। तुम जिस रंग से भीतर भरे हो, तुम उसी रंग से दुनिया को देखते हो। तुम्हारा संसार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर संगीत है तो बाहर की चुप्पी भी एक मधुर संगीत लगती है। अगर भीतर उथल पुथल है, कलह है, ईर्ष्या है, जलन है, वासना है और छल कपट है, तो वही सब कुछ तुम्हारे साथ भी होगा। इसीलिए बाहर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं, भीतर बदलने की ज़रूरत है। अपने मन को बदलने की ज़रूरत है, अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है।
तुम जो भी सोचते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। तुम आज जो भी हो वो तुम्हारे ही विचारों का परिणाम हो। और तुम आज जो भी सोचते हो वो तुम्हारा आने वाला भविष्य है। तुम अपने भाग्य के खुद विधाता हो। अगर तुम आज को संवार लेते हो तो आने वाला कल खुद पे खुद संवर जाएगा। वर्तमान को सुधारोगे तो भविष्य खुद पे खुद सुधर जाएगा। तुम अपने विचारों का समूह हो। तुम्हारे विचार बदले कि जीवन आनंद से भर जाएगा। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।